नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा कालिदास की कृतियाँ पार्ट 4, जिसमें मेघदूतम का वर्णन है। और पहला जो हमने पढ़ा था खंड काव्य वो ऋतुसंहारम था, और ये दूसरा मेघदूतम आज हम पढ़ रहे हैं। मेघदूतम को, मेघ को जो दूत बनाया गया है उसको मेघदूतम कहते हैं। इसको खंड काव्य भी कहते हैं, इसको गीत काव्य भी कहते हैं, इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। तो संदेश जो प्रिया के लिए संदेश भेजा है इसलिए संदेश काव्य कहते हैं। खंड काव्य तो है ही है ये, और दूत काव्य मेघ को दूत बनाकर भेजा गया इसलिए इसको दूत काव्य कहते हैं। और गीत जो गाकर किया जाता है, जिसकी गाकर कल्पना की जाती है, उसको गीत काव्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर गीत ने शोक गीत कहा है। शोक गीत कहा है डॉक्टर गीत ने। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, यक्ष क्या है। यक्ष एक कालिदास जी हैं, जो दो भागों में विभक्त है। पहला पूर्व में और दूसरा उत्तर में। पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक का वर्णन किया गया है, और उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश भेजा गया है। इसमें पूर्व मेघ में 63 श्लोक संख्या 63 है पूर्व मेघ में, और उत्तर मेघ में 52। इस प्रकार बराबर 115 श्लोक संख्या है इनकी। इनका प्रधान रस है विप्रलंब। श्रृंगार है विप्रलंब श्रृंगार। और छंद है इनका मंदाक्रांता। इनका जो पूरे उसमें मेघदूतम में जो छंद का उपयोग किया गया है वह है मंदाक्रांता। रीत है इसकी वैदर्भी रीत। गीत है उपजीव्य इनका ब्रह्मवैवर्त पुराण। जो उपजीव्य है इनका वो ब्रह्मवैवर्त पुराण है। नायक यक्ष हेममाली। हेममाली है इसका। और नायिका विशालाक्षी। विशालाक्षी है। टीकाएं इनकी 50 टीकाएं। 50 टीकाएं लिखी गई हैं, जो कि 20 भाषाओं में हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है, और जर्मन के विद्वान हैं वो स्वेट जो हैं उन्होंने गद्यानुवाद किया है। आर्थर राइडर और H.G. रुक ने अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है। उन्होंने पद्यानुवाद किया है। और हिंदी भाषा में 6 पद्यानुवाद किए गए हैं।
आगे है अलंकार इनका उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि इनके अलंकार हैं। प्रमुख पात्र इनके यक्ष, यक्षिणी, कुबेर, और मेघ, इस तरह से हैं। यक्ष, यक्षिणी, मेघ और कुबेर। कुबेर यक्षों का अधिपति है। मल्लनाथ ने 121 श्लोक का अनुवाद किया है और जिसमें 6 श्लोक विक्षिप्त यानी निकाल लिए गए हैं। निकाल दिए गए हैं, 6 श्लोकों निकाल दिया है। कार्य में प्रमाद, तो कार्य में प्रमाद का मतलब है जो यक्ष थे वह कुबेर जो अलका के राजा थे, तो उनके यहाँ ये स्वर्ण कमल ला करके रोज उन्हें 100 कमल देने थे। तो उनको किसी कारण कार्य में प्रमाद होकर एक दिन उन्होंने नहीं दिया, तो उसके बाद उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया। तो वो उनके शाप के कारण वो रामगिरी पर्वत जाकर निवास कर रहे थे। 1 वर्ष का उन्हें शाप दिया। 8 माह के बीत जाने पर जब पहला दिन आषाढ़ का था, तब उन्होंने अपने प्रिया के लिए संदेश भेजा मेघ के द्वारा कि सुख दुख तो आता जाता रहता है, ये एक क्रम चक्र है, तो दुख के बाद सुख अवश्य आएगा, धैर्य रखना चाहिए। ये उन्होंने अपनी प्रियतमा के लिए संदेश भेजा था मेघ के द्वारा। नायक है धीर ललित। स्वकिया, धीर ललित इनका नायक है और स्वकिया इनकी नायिका है, और एवं पद्मिनी भी कहते हैं इनको, पद्मिनी भी कहते हैं इनको। और गुण इनका प्रसाद, माधुर्य। कुबेर की राजधानी अलकापुरी, अलकापुरी। रामगिरी पर्वत की स्थित मल्लनाथ तथा वल्लभ के अनुसार चित्रकूट, जो कि बुंदेलखंड में है। प्रोफेसर विल्सन ने रामटेक का प्राचीन नाम रामगिर रखा है। तो वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।